तो आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग MHD 11 की भी 5 एग्जाम का PYQ जो है वो सोल्व कर दिया गया है, लास्ट 5 एग्जाम का। तो यहाँ पर पिछले 5 सालों का या फिर 5 एग्जाम का जो प्रश्न पत्र है उसे हल कर दिया गया है और इसकी भी कीमत ओनली ऑन 99 रुपीज़ रखी गई है। और इसकी भी विषय सूची में बाकी जो PDF हैं उन्हीं की तरह जून 2022 से लेकर जून 2024 के पेपर को सॉल्व कर दिया गया है। और इसकी जो मतलब बाकी जो PDF में जिस तरह से आप लोगों को मतलब सॉल्यूशन से पहले उस ईयर का आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर PDF में मर्ज किया गया है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप हमें 1-2 सैंपल दिखाइए कि आपका ये क्वेश्चन आंसर किस तरह का है। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है और ये कोई गेस्ट पेपर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था और बहुत सारे लोगों ने इसे ले भी लिया है और बहुत अच्छे से उनकी तैयारी भी चल रही है। तो यहाँ पर आप लोग अगर सैंपल देखना चाहते हैं तो इसी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के देख लीजिए। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। जैसा कि जो उत्तर है इसका, ये व्याख्या है एक आप लोगों के एग्जाम में आने वाला और इसमें संदर्भ के साथ जो व्याख्या दिया जाता है, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक MHD 1 में संकलित शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी बदबू से लिया गया है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो गद्यांश आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो गद्यांश आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है, बाहरी पंक्ति के परले सिरे पर फॉरमैन चिल्ला चिल्लाकर लोगों को अपने डिब्बे थैले खोलकर दिखाने का आदेश दे रहा था। ये जो लाइन है ना, ये बदबू कहानी से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है, संभवतः जो यहाँ पर जहाँ मुख्य पात्र संभवतः कहानी का नायक है, इसमें एक कहानी का नायक ही है जो अपनी ईमानदारी और स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। फैक्ट्री से बाहर निकल रहा कहानी सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार और मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। इसी तरह से इसकी प्रसंग भी नीचे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्रसंग के बाद इधर लाइन को व्याख्या में तब्दील किया गया है, ठीक है। कहा गया कि गद्यांश की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है, मतलब निम्नलिखित है। पहली लाइन जो दी गई थी, बाहरी पंक्ति के परले सिरे पर फॉरमैन चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपने डिब्बे थैले खोल कर दिखाने का आदेश दे रहा था। तो यहाँ पर इस लाइन के बाद यहाँ पर व्याख्या लिखा गया है, ठीक है। आप लोग जब भी इसको पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ से पढ़िएगा इसकी व्याख्या, बाकी ऊपर वाला तो व्याख्या की लाइन दी हुई है। ठीक उसी तरह से ये जो लाइन है ये व्याख्या की लाइन है और नीचे यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है। ठीक उसी तरह से बाकी के जो भी लाइन दिए गए हैं उनको यहाँ पे व्याख्या के तौर पर नीचे उसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो एक ही आंसर है लेकिन इसकी लाइन को डिवाइड कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है लेकिन मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के सामने। तो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल अगर ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे तब भी होगा, आप लोग एग्जाम में एक साथ लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया ताकि आप लोग सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बहुत जितना बड़ा आप लिखना चाहें एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा वो आंसर, उसकी व्याख्या। गर्व से छाती उठाकर वो बड़े गेट की ओर चल दिया। यहाँ पर ये लाइन व्याख्या की लाइन दी गई है और इसके नीचे इसकी बातों को लिखा गया है कि आखिर ये कब बोला गया, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर यही है कि और नीचे यहाँ पर ख नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सैंपल पेपर अच्छा लगा होगा और जितने भी लोगों को सैंपल चाहिए आप लोग इसको दोबारा वीडियो को चलाकर आप लोग जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।